हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपका आज साइंस विषय का 4 अप्रैल 2022 जैसा कि प्रस्तावित था यूपी बोर्ड से कि 4 अप्रैल 2022 को कक्षा 10 का साइंस का पेपर यानी विज्ञान विषय का पेपर होना था। पेपर सब लोग बच्चे देकर के आ चुके हैं। पेपर बहुत ही अच्छा रहा है एंड आई होप आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा रहा होगा। बच्चों पेपर को देख लीजिए, पेपर आपके सामने आ चुका है। देखिए इसका इस पेपर का संकेतांक 824 बीजे है। बच्चों आपको दिख रहा होगा 824 बीजे। ये पेपर बच्चों देखिए आपका आया हुआ है और ये साइंस का बच्चों पेपर है। देखिए ये पेपर बच्चों साइंस का है और इसको हम लोग सॉल्व करवाते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस पर हम एक एक प्रश्न आपका सॉल्व करवा रहे हैं। बच्चों पेपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन खंड का जो फिजिक्स का है इसमें पूछा गया है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। यानी वायु के सापेक्ष जो माध्यम आपको दिए गए, इसमें ऑप्शन दिया गया है जल है, हीरा है, कांच है, तारपीन रेल है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम जल की बात करें तो जो जल का अपवर्तनांक होता है माध्यम के सापेक्ष वो कितना होता है 1.33 समथिंग होता है। कांच की बच्चों बात करें तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 समथिंग। और बात करते हैं डायमंड की, जो हीरा आपको दिया गया तो बच्चों इसका सबसे अधिक होता है, ये 2.4 समथिंग होता है। कितना होता है 2.4 समथिंग। पूछा गया है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है तो किसके लिए बच्चों होता है, ये डायमंड के लिए यानी कि हीरा के लिए होता है, चूंकि कितना होता है 2.4 समथिंग होता है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आया निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। अगर आपकी आंख में निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष बच्चों क्या होता है, आंख को निकट का तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई पड़ता है। 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु हम नहीं देख पाते हैं। तो अगर बच्चों आंख में आपका निकट दृष्टि दोष है तो हमें उचित फोकस दूरी का उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, अवतल लेंस। बच्चों इसका नंबर फर्स्ट का ग नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, इसका जो ऑप्शन सही होगा बच्चों वो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आ गया फर्स्ट का घ नंबर है कि यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। तो बच्चों अगर आपको रिलेशन पता है कि चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है बच्चों, फाई इज इक्वल टू क्या होता है बी ए कॉस थीटा या बी डॉट ए होता है। क्या होता है बी डॉट ए। तो बच्चों यहाँ पर विकल्प में फाई इक्वल टू बी डॉट ए का कोई विकल्प नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ से अगर बच्चों बी की वैल्यू निकालें तो मिल जाएगा फाई अपॉन ए। क्या मिल जाएगा फाई अपॉन ए। तो बी इक्वल टू फाई अपॉन ए की वजह से आपका जो पहला विकल्प है ये बच्चों सही हो जाएगा। क्या बी इक्वल टू फाई अपॉन ए, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों सेकंड का नंबर क्वेश्चन आया है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, एक अवतल दर्पण के बच्चों अवतल दर्पण की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, अवतल दर्पण की। सेकंड क्वेश्चन सेकंड का नंबर में पूछा गया स्क्रीन पर जैसा कि आपको बच्चों दिख रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है। तो बच्चों चर्चा चल रही है यहाँ पर अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये आपका अवतल दर्पण होता है। कैसा होता है अवतल दर्पण, क्यों, क्योंकि इसमें जो परावर्तक तल होता है बच्चों वो दबा हुआ होता है। कैसा होता है, दबा हुआ होता है। तो बच्चों ये दर्पण का ध्रुव होता है, ये आपका फोकस होता है और ये वक्रता केंद्र होता है। बच्चों को ये पता है कि जो दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु पर ही बन रहा है, वस्तु पर ही बन रहा है। यानी कि वो सिर्फ ये स्थिति होती है वक्रता केंद्र, यानी वस्तु आपकी यहाँ पर रखी है बच्चों, कहाँ रखी, यहाँ पर, और प्रतिबिंब जो यही बन रहा है बच्चों नीचे साइड में ऐसे करके। तो देखिए बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी वस्तु की दूरी क्या होती है बच्चों, u होती है। वो कितनी दी गई 30। और चूंकि देखिए दर्पण के ध्रुव से दाएं साइड की दूरी सब क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है, और बाएं साइड की कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। तो u आपको बच्चों कितना दिया गया है, प्लस का माइनस का, चूंकि u हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है, माइनस का 30 सेंटीमीटर दिया गया है। और बच्चों कह रहा है कि स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु पर ही बनता है, वस्तु पर ही बनता है। तो जो v है बच्चों वो भी कहां आ जाएगा, देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो v इक्वल टू भी क्या हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, चूंकि एक सेम डिस्टेंस दिया गया है। बच्चों आपसे इसमें दर्पण की फोकस दूरी पूछी गई है। तो बच्चों फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए दर्पण का सूत्र बच्चों क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/v की वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस का 30, और यहाँ पर भी u कर दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस का 30 इक्वल टू 1/f हो जाएगा। सॉल्व करेंगे बच्चों इसका एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो 1/f इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो f इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, f इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। यानी जो दर्पण अवतल है आपका बच्चों ये, इसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी प्राप्त हो जाएगी, माइनस का 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की बच्चों बात कर रहे हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन दिया गया सेकंड का नंबर कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर साइड में इसका खान बता रहे हैं 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी बच्चों आपको दी गई एफ इक्वल टू कितना 40 सेंटीमीटर, कितना
40 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है बच्चों। तो बच्चों बताइए फोकस दूरी का संबंध क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है r/2। तो जो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r इक्वल टू 2 इंटू एफ हो जाएगी। तो 2 इंटू कितना 40 कर देंगे, तो 80 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। F इक्वल टू क्या होता है, फोकस दूरी इक्वल टू वक्रता त्रिज्या अपॉन में 2 होता है। तो ये आपका निकल आएगा। इसके बाद देखिए सेकंड का ग नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बच्चों देखिए जब वाहनों में जो आपका बैक साइड देखने के लिए, मैं आपसे खड़ा हूं तो आपको जो पीछे के देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है साइड में, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, क्योंकि पीछे की वस्तुओं को देखना होता है। तो उत्तल दर्पण की बच्चों खासियत क्या होती है कि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तार बहुत अधिक होता है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत ही लंबी दूरी वाली वस्तुओं को एक छोटी सी जगह में सेंटर्ड कर देता है। बहुत ही लंबी दूरी, जैसे आप यहाँ पर गाड़ी लेकर जा रहे हैं और पीछे देखेंगे, अगर पीछे आपके 100 ट्रक भी खड़े हैं तो वो सारे आपको दिखेंगे, जबकि दर्पण छोटा सा होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ये बहुत बड़ी दूरी को एक जगह पर सेंटर्ड कर देता है, कवर कर देता है। इसका प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं। आगे देखिए बच्चों, देखिए थर्ड का नंबर जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस। बच्चों बात चल रही है यहाँ पर अवतल लेंस की। अवतल लेंस बच्चों क्या होता है बताइए, अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जो बीच में कैसा होता है बच्चों, पतला होता है। बीच में कैसा होता है, पतला होता है। और किनारों पे कैसा होता है बच्चों, मोटा होता है। किनारों पे कैसा होता है, मोटा। ऐसे लेंस को बोलते हैं अवतल लेंस। तो बच्चों ये अवतल लेंस की बात चल रही है। ये आपका क्या होगा, देखिए मुख्य अक्ष होगा। ये आपका क्या होगा बच्चों, प्रकाशीय केंद्र होगा। यहाँ पर फोकस होगा प्रथम, यहाँ पर फोकस होगा द्वितीय। आगे सवाल देखते हैं बच्चों। इसमें कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं बच्चों, इस साइड बनते हैं। कहां बनते हैं, इस साइड बनते हैं। और इधर की दूरी हम लोग कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। इधर की कैसे लेते हैं, नेगेटिव। तो फोकस दूरी बच्चों कितनी दी गई, -15 सेंटीमीटर। बात चल रही है अवतल लेंस की, चल रही है अवतल लेंस की। F इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। जो अवतल लेंस है बच्चों, वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। यानी प्रतिबिंब की दूरी बच्चों वो भी निगेटिव हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें इसमें क्या निकालना, देखिए पूछा गया वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। बच्चों ध्यान दीजिए, हमें यू यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वस्तु की दूरी यू ज्ञात करना है। अब बच्चों लेंस का सूत्र क्या होता है, देखिए बच्चों लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या होता है, 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें u निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए 1/v को साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/f। इसको धर ले जाएंगे तो 1/u। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 1/10 और यहाँ f रखेंगे माइनस, और डी माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा 1/15। एलसीएम कितना आएगा बच्चों इसका, 30, 10 3 और 2 इसको 1/u। तो बच्चों यहाँ से u आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 1/30 यानी माइनस का कितना 30 सेंटीमीटर। यानी जो वस्तु रखी गई है वो 30 सेंटीमीटर लेंस के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों आपका देखिए तीसरे का। इसमें क्वेश्चन जो 4 नंबर में आपका आया है कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। किस क्रम में जोड़ा गया है, 2 प्रकार से प्रतिरोधों को हम लोग बच्चों श्रेणित करते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। तो बच्चों देखिए इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है बच्चों, देखिए श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में बच्चों जोड़ेंगे, पहले प्रतिरोध का सेकंड सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, इस प्रकार से बच्चों ये जोड़ा गया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 ओम है आपका, यहाँ पर 3 ओम है आपका, यहाँ पर 5 ओम है आपका। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो बच्चों संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर यानी जो वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है वो अलग अलग रेजिस्टेंस पे यानी अलग अलग प्रतिरोधों पर ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में बच्चों जुड़े हुए हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस का R3। बच्चों देखिए 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 ओम। इसके बाद बच्चों यहाँ पर विभवांतर दिखा गया 30 वोल्ट का। कितना दिया गया, संपूर्ण परिपथ के लिए विभवांतर बच्चों दिया गया 30 वोल्ट। कितना दिया गया, 30 वोल्ट। अब बच्चों हमें पहले धारा ज्ञात करनी है, इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है। क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान होती है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो बच्चों हम लोग ओम का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओम का नियम क्या होता है, V/I इज इक्वल टू R। क्या होता है, V/I इज इक्वल टू R। यहाँ से बच्चों हम लोग I निकालना, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V/R। क्या हो जाएगा, V। और V कितना बच्चों देखिए 30 दिया गया है। और बच्चों R कितना निकाला, 10। तो कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। कितना हो जाएगा बच्चों, 3 एम्पियर। लेकिन बच्चों इस प्रश्न में कहा गया है प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। प्रत्येक सिरों यानी हमको तीनों पे निकालना। तो बच्चों हम लोग 2 ओम के लिए निकालते हैं, 2 ओम के लिए। किसके लिए,
2 ओम के लिए। तो V इक्वल टू इस नियम से क्या हो जाएगा कि इसके लिए मान लो V1 हो गया, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए I कितना बच्चों, 3 एम्पियर है, और R1 किसके लिए, पहले निकाले 2 के लिए, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 6 वोल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से V2 बच्चों निकालें किसके लिए, इसके लिए तो हो जाएगा IR2, क्या हो जाएगा, IR2। I कितना बच्चों, 3 ओम है, और R2 कितना बच्चों, 3 है, तो 3 का ये 9 वोल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों निकालेंगे V3, इसके लिए 5 ओम के लिए, तो क्या हो जाएगा, IR3। तो I कितना, 3 गुणा 5 यानी कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो बच्चों देखिए अलग अलग अगर विभवांतर की बात करें तो बच्चों V1 पे कितना है, यानी R1 प्रतिरोध पर 6 वोल्ट, 3 ओम के प्रतिरोध पर 9 वोल्ट, और 5 ओम के प्रतिरोध पर कितना है, 15 वोल्ट। कितना है, 15 वोल्ट। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों जो फिजिक्स खंड का में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया उसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, उसका डेरिवेशन पूछा गया है, अथवा हमें विद्युत मोटर का सिद्धांत पूछा गया है। इस बार वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में 7 नंबर में न्यूमेरिकल की जगह पर थ्योरी पूछी गई बच्चों, इसका सिद्धांत पूछा गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद बच्चों हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट।